चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहते हैं। इस साल पाप मोचनी एकादशी का व्रत 15 मार्च को रखा जाएगा। इस एकादशी का व्रत जो रखता है उसके सभी पाप दूर हो जाते हैं। मार्च में 2 एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी और शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी। यहाँ हम पाप मोचनी एकादशी के बारे में बता रहे हैं। यहाँ आप संपूर्ण कथा पढ़ सकते हैं। कहते हैं इस एकादशी की व्रत कथा के लिए बड़े से बड़ा पाप दूर हो जाता है। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से चैत्र पक्ष की एकादशी के बारे में पूछा। इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले, राजेंद्र, मैं आज आपको उस पाप नाशक एकादशी का महत्व बताऊंगा जिसे राजा मानधाता के पूछने पर महर्षि लोमश ने बताया था। बहुत समय पहले की बात है, अप्सराएं चैत्र रथ नामक वन में गंधर्वों की कन्याओं के साथ गाते हुए बजाते हुए घूम रही थी। तभी मधुघोषा नाम की एक अप्सरा मुनिवर मेधावी को मोहित करने के लिए गई। वे महर्षि उसी वन में रहकर तपस्या और ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे थे। मधुघोषा मुनि के डर से आश्रम से थोड़ी दूर रुक गई और मुनि को मोहित करने की कोशिश करने लगी। इस तरह वो सुंदर ढंग से वीणा बजाती हुई मधुर गीत गाने लगी। मुनि श्रेष्ठ मेधावी घूमने लगे और निकले उस सुंदरी अप्सरा को इस प्रकार गाते देखकर मोह हो गए, वशीभूत हो गए। मुनि की ऐसी अवस्था देख मधुघोषा उनके पास गई और उनका आलिंगन करने लगी। मेधावी भी उसके साथ घूमने लगे। कामवश रमण करते हुए उन्होंने रात और दिन का भी ध्यान नहीं रहा। इस प्रकार मुनि को अप्सरा के साथ रमण करते हुए उन्हें बहुत दिन बीत गए। मधुघोषा के वापस अपने देवलोक जाने की बात कही। जाते समय उसने मुनि श्रेष्ठ मेधावी से कहा, अब मुझे अपने देश जाने की इजाज़त दीजिए। मेधावी बोले, जब तक सुबह ना हो जाए तब तक मेरे ही पास ठहरो। अप्सरा ने कहा, अब तक न जाने कितनी शाम और सुबह चली गई। मुनि देव, और कितना मैं यहाँ ठहरूं, मुझ पर कृपा करते हुए समय के बारे में सोचें। एकदम से अप्सरा की बात सुनकर मेधावी को बहुत आश्चर्य हुआ। उस समय उन्होंने बीते हुए समय का हिसाब लगाया तो मालूम हुआ कि उनके साथ रहते 57 वर्ष हो गए। उसे अपनी तपस्या का विनाश करने वाली जानकर मुनि को उस पर बड़ा क्रोध आया। उन्होंने उसे श्राप देते हुए कहा, पापिनी, तू पिशाचिनी हो जा। मुनि के श्राप से दग्ध होकर वह विनय के उनके पैरों में गिरकर बोली, मेरा उद्धार कीजिए गुरु, मैंने तो आपके साथ अनेक साल व्यतीत किए, इस पर मुझ पर कृपा करें। मुनि बोले, श्राप उद्धार करने के लिए एक उपाय बताता हूँ। बहुत बड़ी व्रत तोड़ दी है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तो ऐसा मेधावी मुझ पर कृपा करें। चैत्र कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम है पाप मोचनी। वह सब पापों का नाश करने वाली, उसी का व्रत करने पर तुम्हारी पिशाचता दूर होगी। ऐसा कहकर मेधावी अपने पिता मुनिवर के च्यवन के आश्रम पर चले गए। उन्हें आया देख च्यवन ने पूछा, बेटा यह क्या किया तुमने जो अपने पुण्य का नाश कर डाला? मेधावी बोले, पिताजी, मैंने अप्सरा के साथ रमण करने का पातक किया है। ऐसा कोई प्रायश्चित बताइए जिससे पाप का नाश हो जाए। च्यवन ने कहा, चैत्र कृष्ण पक्ष में जो पाप मोचनी एकादशी होती है उसका व्रत करने पर पाप राशि के विनाश हो जाएगा। मेधावी व्रत करने के लिए चला गया और कई वर्षों तक वो व्रत करते करते उसे फिर से वही व्रत का फल मिल गया। तो एकादशी व्रत, ये पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा ये ऐसा ही है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को